Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है, जी लो इसको इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे बस यही मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। हाल ही में भारत का स्वतंत्रता दिवस का अवसर में पिछले साल की तरह इस साल भी भारतीय कलाकार द्वारा नेपाल में कुछ प्रस्तुति हुई। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र काठमांडू के निमंत्रणा में कव्वाली क्वीन चंचल भारती जी नेपाल आई थी और उन्हां से करी गई विशेष बातचीत आज आप लोगों ने दिखाने जा रहे हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये सूफी और कव्वाली ये क्या है और आपका इसकी तरफ झुकाव कैसे? सूफी, कव्वाली, सबसे पहले कव्वाली जो है वो का मतलब है कि सूफीज़म, हमारे जो भी सूफ़ी संत वो किसी भी धर्म के, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के जो अच्छे लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को ऊपर वाले की याद में अपने आप को फना कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, उन लोगों ने अपने अपने कौल कहे हैं। कौल मीन्स यानी कि अपनी बातें रखी हैं, जो भी उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, जो भी उन्होंने महसूस किया, उसको उन्होंने, क्योंकि अब वो बता तो नहीं सकते किसी को, तो बताने का तरीक़ा, उनको मानने का तरीक़ा उन्होंने कैसे माना, कैसे समझा ईश्वर को या ईश्वर के अनुयायियों को किस तरह से समझा, तो वो उन्होंने लिखने के लिखित रूप में एक शायरी के अंदाज में उन्होंने उसको लिखा। तो जो हमारे सूफ़ी संतों ने लिखा, जो कहा, उसी को ही कौल कहते हैं। और कौल का मतलब कव्वाली, ये कव्वाली हुई। और कव्वाली में हम लोग वही गाते हैं, वही सुनाते हैं जो हमारे सूफ़ी संतों ने कहा है। और ये सूफ़ी संगीत जो है समय के हिसाब से, या यूँ कहूँ कि जो आपने बताया गीतों की जो पुरानी बात है, समय के हिसाब से इसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? ज़रूरी नहीं है वो चीज़? नहीं, बदलाव तो आया है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आया है। जैसे बदलाव का हम आपको बताएं कि पहले जो कव्वाली जो सूफ़ी लोगों में हुआ करती थी, वो सिर्फ़ एक ढोलक पर हुआ करती थी, एक या तो चंग जिसको ढपली कहते हैं उस पर हुआ करती थी। आज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, हारमोनियम आ गया है, ऑक्टोपैड आ गया है, ढोलक, तबला, ये सब सारा इंस्ट्रूमेंट आ गया है, कीबोर्ड आ गया है, बैंजो आ गया है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अब पहले के बनिस्बत कव्वाली में इस्तेमाल होने लगे, यूज़ होने लगे।
तो नहीं तो कव्वाली तो स्टार्टिंग शुरुआत जो है वो ढोलक पर भी नहीं थी। हम आपको बताएं, वो सिर्फ ढप पर हुआ करती थी। एक ढप होता है खाल का, हमने सुना है। बस उसी पर हुआ करती थी। ढोलक भी बाद में आई है। लेकिन आज बदलाव ये है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कव्वाली के अंदर बजते हैं और कम से कम 8-8, 10-10, 12-12 लोगों का ग्रुप होता है। तो ये बदलाव तो आया है। तो आप जो अभी आपने जो कहा ग्रुप की बात, एक सूफी गीतकार या गायक या गायिका बिना अपने ट्रुप के या अपने ग्रुप के बिना वो अधूरा है। अधूरा है। ये जो ग्रुप होता है आप लोगों का, वो ग्रुप में जो और मेंबर्स होते हैं उनमें से 1-2 मेंबर में परिवर्तन आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? ना 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 ना, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भाई हमारा 10 आदमी का ग्रुप है, अगर 1-2 देखिए परेशानियां तो सभी में आती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी जगह हम किसी और को ले लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। किसी की घरेलू परेशानी है तो वो अपनी घरेलू परेशानी छोड़ करके तो नहीं आ सकता है, तो उसकी जगह हम किसी और को ले करके अपना ताल बैठा लेते हैं। हाँ 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 हाँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये सूफी संगीत और अन्य जो संगीत है जी, उसमें खास अंतर क्या होता है? सूफी संगीत और जो और संगीत है उसका अंतर ये है कि अंतर हम किसको बताएं। जैसे हम भजन सुनते हैं, भजन को ही सूफी संगीत कहते हैं। हिंदी में भजन कहते हैं और उर्दू में सूफीज़म बोलते हैं। तो जब हम भजन गाते हैं तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को, ऊपर भगवान वाले को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। तो इसी तरह से हम कव्वाली में भी, सूफीज़म में भी हम भगवान को ही याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। तो ये जो सूफी जो है, सूफीज़म, मैं बचपन से सुनता आया हूँ। 2 चीज़ें ज़्यादातर, दमादम मस्त कलंदर और छाप तिलक, ये बहुत पहले से सुनते हैं। जी जी। ये यही क्यों है और क्यों चीज़ बदलाव क्यों है? नहीं तो आता? बहुत कुछ है, बहुत कुछ। लेकिन कोई चीज़ लोगों के कानों में बैठ जाती है, कुछ चीज़ें लोगों के दिमाग में पेवस्त हो जाती है, क्योंकि वो एक एक वर्डिंग उनका रटा हुआ रहता है, लोगों के जहन में रहता है। तो जो उनके जहन में रहता है वही सुनना पसंद करते हैं। कितना ही कुछ भी कर लें, गा लें, बजा लें, लेकिन ये ज़रूर फरमाइश आएगी। या हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास यही आता है कि प्लीज़ आप छाप तिलक ज़रूर गाइएगा। और ये जैसे सूफी में जो चीज़ें आप लोग जो नगमे गाते हो, प्यार के नगमों से ज़्यादा दर्द भरे नगमे बहुत अच्छी से गाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, वो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ अगर प्यार भरा माहौल है तो फिर उसी तरह का गाना बजाना होता है, और जहाँ अगर दर्द भरा माहौल है तो उसी तरह की शेर व शायरी सुनाई जाती है। शेर व शायरी जो सुनाई जाती है वो देखिए किसी एक ही चीज़ को अभिव्यक्त नहीं करता है। शायरी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी फिलॉसफियों को दर्शाता है, बताता है। तो हम एक ही टॉपिक पर कितना शेर कह सकते हैं, तो टॉपिक चेंज होता रहता है। लेकिन हमने एक चीज़ देखा है, ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में कव्वाली हो या सूफी संगीत का जो गीत होता है, दर्द भरे माहौल में ज़्यादा दिखाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज़? वो इसलिए दिखाया जाता है, अक्सर फिल्मों में पिक्चराइजेशन के ऊपर गाने मतलब वो देते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जब हीरो बहुत हताश, बहुत परेशान, को जिसको वो चाहता वो नहीं मिल रही है जी, तो वो दरगाह पे जाता है। ज़्यादातर अल्लाह के दरबार में जाता है। या हीरोइन है, वो भाई हीरो को चाहती है, वो नहीं मिल रहा है, किसी वजह से बिछड़ गए या परिवार वाले नहीं मिलने देते हैं, तो वो हताश, परेशान, बस वो
दरबार में जाती है और जब वो जाती है या जाते हैं तो वहाँ तो दर्द भरा ही माहौल होगा, कोई खुशी का माहौल तो होगा नहीं। तो इसलिए वो फिल्मों में दर्द भरे गीत ज़्यादा बिछड़ने के और मिलने के और इसके मतलब ये ज़्यादा देते हैं। लेकिन जो हम लोग लाइव कंसर्ट जो करते हैं उसमें ऐसा न कोई हीरोइन बिछड़ती है न कोई हीरो बिछड़ता है। हम लोगों को जो अपनी मतलब प्रेजेंटेशन होती है जो देनी होती है वो हम लोग देते हैं। तो हम लोगों के वहाँ बहुत ज़्यादा दुखी होने वाला माहौल नहीं है। हमारे दर्शकों के लिए दर्द भरे आपकी कुछ नगमों में से 4 पंक्तियां हो जाए जरा। गुरु ने अजब समझ दे दीनी, गुरु ने अजब समझ दे दीनी, गुरु ने अजब समझ दे दीनी, ऐसो रंग रंगो रंगिया ने, गुरु ने अजब समझ दे दीनी, ऐसो रंग रंगो रंगिया ने। शक्ल मुर्शद मोहे दिखा के, शक्ल मुर्शद मोहे दिखा के, दीवानी कर दीनी, गुरु ने अजब समझ दे दीनी, गुरु ने अजब समझ दे दीनी, गुरु ने अजब समझ दे दीनी, ऐसो रंग रंगो रंगिया ने। ले वहाँ एक छोटो सो ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न। पौराणिक मान्यता अनुसार कुन देवताको साधना रुद्राभिषेकद्वारा पनि गरिन्छ? अप्सन ए उन्मत्त भैरव, अप्सन बी कार्तिकेय, अप्सन सी ब्रह्मा र अप्सन डी शिव। दिएका अप्सनहरूमध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल X14 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को फ्यान हिटर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आओ चंचल भारती जी से हुई बातचीत ने फिर से आगे बढ़ा। जो आप लोग सूफी संगीत जब गाते हो जी, तो कानों को इतना अच्छा इतना प्यारा लगता है सुनने में, लेकिन उसमें जो शब्द हैं वो उर्दू के होने से हो सकते हैं इतने भारी होते हैं कि हर इंसान को समझ में नहीं। लेकिन नहीं, देखिए अब ये प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो गई है क्योंकि अब के जो शायर भी हैं वो बहुत लाइट शायरी इस्तेमाल करने लगे हैं। और ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे पुराने शायरों ने भी जो लिखा है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो समझ में आती हैं, लेकिन हम दर्शकों को वही चीज़ सुनाते हैं जो आसानी से उनकी समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्डिंग ना हो, बहुत ऐसे कठिन शब्द नहीं हो जो कि उनके सर से निकल जाए। तो हम लोग बहुत लाइट शायरी और मतलब हल्के अल्फाजों में, हल्के शब्दों में बहुत डीपली बातें, बहुत गहरी बातें जो उसके अंदर होती हैं, तो हम लोग वो वही पेश करते हैं जो आसानी से आपकी समझ में आ जाए। आजकल जो पश्चिमी संगीत जी जो अब हावी होता जा रहा है, इस अवस्था में जो सूफीज़म है या सूफी म्यूजिक है वो धीरे धीरे हटता सा नहीं लगता? नहीं, हटता सा तो नहीं लग रहा है क्योंकि सुनने की अपनी अपनी दुनिया है। जैसे कोई कुछ सुनना चाहता है, कोई कुछ सुनना चाहता है, एक वर्ग जो है बट गया है। तो जो कव्वाली के सुनने वाले हैं वो कव्वाली ही सुनते हैं, और जो फिल्मी
सुनने वाले हैं वो फिल्मी सुनते हैं। हाँ, इसी तरह से भोजपुरी का वर्ग अलग है, जो भोजपुरी सुनने वाले हैं उनको वही पसंद आता है। तो ये वर्ग बटा हुआ है, खत्म कुछ भी नहीं है और न खत्म होगा। एक समय आया था जब आबिदा प्रवीण या नुसरत फतेह अली खान साहब जैसे सूफी गायक ने खूब ऊंचाई ली थी। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद ऐसा लगता है कि श्रोताओं में सूफी की चाहत कम होती जा रही है, ऐसा है नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको इसी सवाल का मैंने जवाब दिया था कि वर्ग बट गया है, जो जिसको सुनना चाहता है। देखिए, हर आदमी एक ही स्टेशन पे तो जाएगा नहीं, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो इसी तरह से श्रोता वर्ग भी बढ़ गया है, कोई कुछ सुनता है, कोई कुछ सुनता है, कोई कुछ सुनता है। जो सूफी सुनने वाले वो सूफी सुनते हैं, जो फिल्म सुनने वाले वो फिल्म सुने, जो अदरवाइज सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ऑप्शंस ज़्यादा हो गए हैं, ये तो आप भी मानते हो। यही होता है ना, जहाँ ऑप्शन आपके पास ज्यादा हो जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा बिखराव तो आ ही जाता है। हाँ, बिखराव आ जाता है। ऑप्शंस जब होते हैं ना तो फिर उसमें चॉइस आ जाती है ना कि नहीं यार ये पर्पल गुलाब नहीं यार, वो रेड वाला गुलाब अच्छा। और जब आपके पास में यही है तो आपको तो इसे ही सूंघना है, इसी को ही पूजना है, इसी की माला चढ़ानी है, इसी को भगवान को अर्पण करना है। और जहाँ ऑप्शन आ जाता है कि नहीं पीला वाला गुलाब अच्छा लगता है यार, चलो पीला वाला चढ़ा देते हैं, हाँ? वो ऑप्शन आ गया। जैसे आपने थोड़ी देर पहले सूफी संगीत को भजन से जोड़ा। भजन में बहुत सी मतलब ऑप्शंस है, भजन के बहुत से हैं, लेकिन सूफी संगीत हो या उसमें एक ही तरीके की चीजें मिलती हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, सूफी संगीत में एक ही तरह की चीजें तो नहीं मिलती हैं। भजन में भी आप देखिए प्रचलन अलग अलग है, किसी का स्टाइल कुछ है, किसी का स्टाइल कुछ है। इसी तरह से सूफीज़म में भी है, कोई अपने तरीके से गाता है, किसी का कुछ अपना तरीका होता है। तो सब अपने अपने स्टाइल से गाते, अपने अपने तरीके से गाते हैं। तो एक तरह से तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। जाते जाते आपका पसंदीदा सूफी का कुछ या शेर क्या कहना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों के? प्यार किए जा अज प्यार किए जा, प्यार इबादत है, प्यार किए जा, प्यार इबादत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, अकीदत है, प्यार किए जा, प्यार इबादत है, प्यार किए जा, प्यार इबादत है। धन्यवाद। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। ये हमारे सूफी संतों ने, हमारे ईश्वर ने, सभी लोगों ने ये कहा कि इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। बस प्यार ऐसी चीज़ है कि इंसान इंसान को जीत सकता है, इंसान इंसान के ऊपर हुकूमत कर सकता है, वो है सिर्फ शब्द प्यार। तो यही हम लेकर के हिंदुस्तान से आए हैं आप लोगों के लिए। आपके चाहने वाले दर्शकों को अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम ICCR के बहुत शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतने अच्छे लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। और बस हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के लोगों के। धन्यवाद। अभी आप लोग सुनिया चंचल भारती जी से हुई बातचीत, इन पर जरूर से गौर करोगा तो कहते हुए अब जाते जाते पिछला हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनके विजेता को नाम और ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 4 दलले कति प्रदेशको संघीय स्वरूपमा सहमति गरेका छन्? अप्सन ए 4 प्रदेश, अप्सन बी 6 प्रदेश,
ऑप्शन सी 8 प्रदेश र ऑप्शन डी 10 प्रदेश। यसको सही उत्तर हो ऑप्शन बी 6 प्रदेश। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 510 57 439, 98 41 033 244, 98 012 83 825, 98 60 080 572, 98 41 81 81 28। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98 17 98 69 65। सीजी को हटपट प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको छ 98 41 78 68 09। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न पौराणिक मान्यता अनुसार कुन देवताको साधना रुद्राभिषेकद्वारा पनि गरिन्छ? अप्सन ए उन्मत्त भैरव, अप्सन बी कार्तिकेय, अप्सन सी ब्रह्मा र अप्सन डी शिव। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मैंने भी इजाज़त दो और ये कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।